जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हमारे साथ पुष्कर महतो जी हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं, एक अच्छे मैंने पत्रकारिता भी किए और आंदोलनकारी भी हैं। और कल जो चुनाव हुआ है 4 लोकसभा का, खुट्टी की बात करें, चाईबासा की बात करें, पलामू की बात करें और लोहरदगा का लोकसभा की बात करें, तो हम अब जानते हैं इनसे कि क्या कल जो वोटिंग हुआ है क्या प्रतिशत रहा है, प्रतिशत अगर बढ़ा है तो उसका माने क्या निकलता है और किस तरह से उस वोटिंग को ये देखते हैं। जो लोगों में उत्साह भी देखा गया है काफ़ी, तो हम इनसे फिर चर्चा करते हैं उसी पर। जोहार। जोहार। कल 4 लोकसभा सीट में झारखंड में चुनाव हुआ है, उस पर क्या आपका राय है? सबसे पहले तो जितने लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिए सबको थैंक्स करते हैं, जिन्होंने इस वोट में अपना बहुमूल्य समय दिए हैं। लोगों का इतना तत्परता मुझे पहली बार देखने के लिए मिला कि लोग 6 बजे से ही लोग निकल गए थे। मतलब 7 बजे से लेकर 8 बजे रात तक लोगों ने क्यू में खड़ा होकर वोट देना, ये सबसे तारीफ वाली बात है। इसके लिए जो भी तंत्र काम किया, चाहे चुनाव आयोग का तंत्र काम किया, और लोगों ने जिस प्रकार से चुनाव आयोग में भरोसा विश्वास किया, शासन प्रशासन में लोगों ने भरोसा विश्वास जताया, और इसमें सोशल मीडिया का जो भूमिका रहा है, कुल मिलाकर देखेंगे कि मीडिया का जो भूमिका रहा, सोशल मीडिया का जो भूमिका रहा, तो ये अवेयरनेस लाने में ज़बरदस्त भूमिका अदा किया है। और जिस तरह का से आप देखेंगे कि जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, जहाँ पर लोग वोट का बहिष्कार भी किए गए थे। जैसे मैं आपको बता दूं कि खुट्टी क्षेत्र में भी कई ऐसा क्षेत्र है, सुदूरवर्ती क्षेत्र, पलामू में सुदूरवर्ती क्षेत्र थे, लोहरदगा का सुदूरवर्ती क्षेत्र थे, जहाँ पर तो वोट का बहिष्कार किया गया था लोहरदगा में। उसी तरह से आपका यहाँ पर चाईबासा में देख लीजिए, जहाँ पर कि जंगलों में कितना बम ब्लास्ट हुआ, कई अर्धसैनिक सब मरे गए, सेना के जवान सब शहीद हुए। तो लगातार ये सब गतिविधियाँ होने के बावजूद इस वोट में अपना भूमिका को अदा किए हैं। इससे लगता है लोगों में बहुत जन जागरूकता फैला है, और 50% से ऊपर वोटिंग हुआ है। कहीं 62% है, कहीं 65%, कभी 67%। ये अपने आप में बताता है कि आज लोकतंत्र के प्रति लोगों का आस्था और विश्वास दोनों बढ़ा है, और ये क्रम लगातार जारी रहना चाहिए। आप देखेंगे कि जो लोग डिसेबल थे, जो चल नहीं पाते थे, वैसे माँ लोग, वैसे लोग निकले जिन पर लोग विश्वास नहीं कर सकता था, जो चल नहीं सकते थे, वो लोग चल के गए हैं। वो लोग बैसाखी पकड़ के भी वोट देने के लिए गए हैं। कोई बेटा अपना माँ को गोदी में उठा के लेके गया है। ये तो माँ के लिए भी और बेटा के लिए, दोनों के लिए भी गौरव की बात है। और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से अवधेश जी कि जिन लोगों ने इस तरह से अपना जज्बा दिखाया है, वोट के प्रति संवेदनशीलता दिखाया है, तो वैसे लोगों को आयोग के द्वारा एकदम सबसे पहली बार जाके उनको सम्मान करना चाहिए, विशेष सम्मान देना चाहिए, राजकीय सम्मान देना चाहिए, और स्पेशल गिफ्ट भी उनको दिया जाना चाहिए, जिससे समाज में एक फैले मैसेज जाए, दूर तक मैसेज जाए कि अगर इस तरह से लोग वोट देते हैं तो उनको सम्मान भी मिलता है और स्पेशल इनाम भी मिलता है। उनको प्रशस्ति पत्र जैसा चीज़ भी देना चाहिए, और मोमेंटो भी कुछ स्पेशल दिया जाना चाहिए, ताकि लोग देखें कि मेरी माँ, मेरे गांव की बूढ़ी माँ, मेरे गांव का बूढ़ा बाबा, लोग ने भाग लिया था और अपने जन जागरूक वोट के प्रति संवेदनशील होने का परिचय दिया है। उसके लिए ये तगमा मिला है, तो ये बहुत अच्छे शुभ संकेत है। साथी, इस बार एक चीज़ और देखा गया है कि बड़ी शांति प्रिय ढंग से चुनाव 4 जो लोकसभा में हुआ, उसमें एकदम शांति तरह से हुआ। देखिए, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो लोगों ने जिस प्रकार से निर्भीक होकर वोट डाला है, और तमाम तरह के जो कहेंगे हम सेना के जवान हो, अर्धसैनिक बल हो, या जिला पुलिस बल हो, या होमगार्ड के जवान हो, एक एक लोगों ने जो सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया था, पुख्ता इंतजाम किया था, कि लोगों ने निर्भीक होके निकले घर से, और सारी जगह इंतजाम ज़बरदस्त रहा। आप देखिएगा कि कई जगह रोड अवरुद्ध भी किया गया था, पेड़ काट के भी, लेकिन भी लोग उस अवरुद्ध को परवाह नहीं करते हुए भी लोग पहुँचे वोट देने के लिए।
तो सुरक्षा व्यवस्था के जवान को धन्यवाद करना चाहिए कि इस बार इस लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार का कहीं पर हताहत का कोई सूचना नहीं हुआ, जान माल की कहीं क्षति नहीं हुई। 8 बजे रात को जहां पर चुनाव संपन्न कराया गया, उसके बाद देखिए कि ईवीएम मशीन को क्लस्टर में रखा गया, जिला क्लस्टर में रखा गया। उसके बाद दूसरे दिन सुबह में आपको स्ट्रॉन्ग जो रूम बनाया गया था वहाँ ले जाके सुरक्षित पहुँचाया गया। तो ये समझिए कहीं ना कहीं जो समाज में खलल पैदा करने वाले जो शक्तियाँ थी, जो नहीं चाहते थे, जिनको लोकतंत्र में आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, वैसे लोगों के प्रति एक ज़बरदस्त इस महापर्व का चोट पड़ा है। और लोगों को देखिए, जिसको जो भी अगर मान लीजिए कि कोई पीड़ा है तो वो लोग लोकतंत्र में भाग लेकर अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये जो चुनाव होता है ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अब लोग को अपने कई ऐसे पिछले गवर्नमेंट में देखिए या पिछले कई चुनावों में देखिए कि कई जो नक्सली रहे, हार्डकोर नक्सली रहे हैं, वो लोग भी चुनाव में भाग लिए थे और चुनाव जीत के सांसद भी बने, विधायक भी बने हैं। तो साथ ही इसलिए इस लोकतंत्र में एक अपना महत्व है कि अगर आप अपनी बातों को बैलेट के जगह पर, बुलेट के जगह पर बैलेट के माध्यम से दीजिए तो एक सकारात्मक पहल होगी और इस पहल कदमी का हर वर्ग, हर तबका आपका स्वागत करेगा। क्योंकि जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति शांति प्रिय व्यक्ति होता है। शांति, सभी अमन और चैन चाहते हैं। लोगों की किसी कारण से सडनली कुछ पीड़ा होता है, लेकिन उद्गार व्यक्त करने के लिए बंदूक उठा लेना इस समस्या का समाधान नहीं। समस्या का समाधान है कि बुलेट का जवाब हम बैलेट से दें। अपने जो दुश्मन है उसको परास्त करना है तो बैलेट पेपर के माध्यम से दीजिए, या ईवीएम मशीन, अब तो ईवीएम मशीन आ गई, ईवीएम मशीन के माध्यम से आप दीजिए। ईवीएम मशीन के माध्यम से जो बातें आपकी जाएगी वो सुदूर दूर तक जाएगी। और जो आप चाहते हैं, नीतिगत जो बदलाव चाहते हैं, जैसा आप बदलाव चाहते हैं वो बदलाव भी कर सकते हैं। उसके लिए अर्थ की भी व्यवस्था होगी, वो अर्थ के आपके माध्यम से ही खर्च होगा। तो आपको जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप होना चाहिए, यहाँ पर्यटन डेवलप होना चाहिए, यहाँ पर ग्रामीण विकास होना चाहिए, यहाँ पर पशुपालन का विकास होना चाहिए, यहाँ मत्स्य का पालन का विकास होना चाहिए, यहाँ पर लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग या वनोपज आधारित उद्योग का स्थापित किया जाना है, तो ये आप डिजाइन कर सकते हैं। आप अपने तरह से अपनी इतिहास को गांव का बदल सकते हैं और बहुत बेहतर बना सकते हैं, जो आपकी परिकल्पना है। लेकिन इसी को अगर नेगेटिव हम ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक तो अपना भी जान माल का भयानक खतरा रहता है और आप भी कभी चैन से नहीं रहते हैं। क्योंकि इस जीवन को हम लोगों ने भी जिया। जब झारखंड अलग राज्य के आंदोलन कर रहे थे तो हम लोग भी नो इलेक्शन का, हम लोग भी नो झारखंड नो इलेक्शन का हम लोग भी बहिष्कार किए थे। उस समय हम लोगों ने भी पीड़ा को देखा, लेकिन अंतो फलाफल क्या हुआ? हम लोग झारखंड सभी लोग चुनाव में गए, चुनाव में हम लोगों की भागीदारी हुई, अच्छी खासी संख्या में लोग चुनाव जीते, तब जाके एक वातावरण बना, संसदीय व्यवस्था बना और संसदीय व्यवस्था के तहत ही झारखंड अलग राज्य बना है। ये बात और है कि जब लोग ब्लास्टिंग करते थे तो ब्लास्टिंग करने से सिर्फ अपने लोग ही अपने आप खाली मतलब प्रभावित नहीं होते थे या हम खुश नहीं होते थे, लेकिन हमारे कारण हजारों लोग दुखित होते थे, उनको पीड़ा होता था, कई लोग हताहत होते थे, कई लोग मारे जाते थे। तो ये सब तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं तो बार बार कहूँगा साथी कि बदलने के लिए बहुत रास्ते हैं। कोई समस्या नहीं होता। आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आई एम पॉसिबल उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। जिस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा था कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, और उन्होंने करके दिखाया कि किस प्रकार से अल्पस के पहाड़ को पार करके दुश्मनों से आक्रमण करके, युद्ध करके उन्होंने जीता था। तो ये सारा चीज़ इतिहास भूगोल हमको बताता है कि लोकतंत्र एक ऐसा विधा है जिसमें कि हम हर तरह का बदलाव बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये बात और कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है, प्रजातंत्र जो है, मूर्खों का शासन है। तो मूर्खों का शासन है तो इसमें आपके अंदर में अगर बेदारी है, आप चाहते हैं कि मैं बदल सकता हूं, तो इस मूर्ख तंत्र को, भीड़ तंत्र को आप कमांड और कंट्रोल कीजिए। आप अपने कलम के माध्यम से
ए रे कलम इंकलाब लिख, तोर लहू में बड़ा दम है, एक एक सवाल कर जवाब, अपन तेज धार से लिख, ए रे कलम इंकलाब लिख। तो कलम से जो इंकलाब लिखा जा सकता है वो बंदूक के नोक से नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए हमें हमेशा ही इस जो लोकतंत्र है उसमें आस्था और विश्वास रखना चाहिए। और इसमें जो लोग भाग लिए, बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कई लोग जो पिछले बार में भी चुनाव जीते थे, जो नक्सल गतिविधि में थे, वो लोग भी, कई लोग भाग लिए, हार्डकोर उग्रवादी लोग भी भाग लिए, मुझे ऐसा पता है। भले वो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बिना नाम लिए ऐसे लोग जानते हैं कि कौन कौन से लोग खड़े हुए, कितने लोग, कभी अच्छा सम्मान मिला, ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं मिला, सबको सम्मान मिलता है। ये समाज सबको सम्मान देती है और समाज सबके लिए है। समाज में आप, समाज के प्रति आप अपना भरोसा जताइए, समाज आप में भरोसा दिखाए, तो परस्पर समाज के साथ संवाद बना के चलने से एक रास्ता सकारात्मक निकलता है। एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी, और मैं इस राज्य को बनाने वाला एक जर्नलिस्ट भी हूँ और आप लोगों के लिए लिखता पढ़ता भी हूँ। धन्यवाद सर। चलिए, अभी जो सुने पुष्कर महतो जी हैं, संघर्ष मोर्चा के संस्थापक भी हैं, एक अच्छे पत्रकार भी, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और जो ये बताए चारों लोकसभा का जो एक विश्लेषण आपको बताए, आप इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे, समझेंगे कि क्या ये इनका विश्लेषण क्या रहा। अब लेकिन रही बात, जब गिनती होगा तो विश्लेषण क्या रहेगा, पूरा निकल के निखर के आ जाएगा। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।